बाद फ़अऊज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, क्या हाल है सबके? क्या हो रहा है? काइंडली अपना माइक खोल के मुझे बता दें, ताकि जो है ना, चैट इस वक्त मेरे सामने आ नहीं रही है। ठीक है, तो बड़ी आसानी हो जाती है मुझे कि हम जो है वो, क्योंकि वो शेयरिंग। ओके, शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके। हाँ जी। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो, या समझ में आई हो लेकिन उसका एक और पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि ये चीज़ से रिलेटेड है कि नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़, या हम स्टार्ट कर लें आगे? आमना, आप अपनी आवाज़ हमें सुना दें। आप बड़ी खामोश रहती हैं। आपसे अभी तक बातचीत नहीं हो सकी है, माशाल्लाह वली से तो काफ़ी अच्छी बात हुई हो जाती है अपने उससे। तो काइंडली लेट अस नो कि क्या आपका जो है फीडबैक है, उससे ही पता चलता है। क्योंकि देखिए, ओरिजिनली जब हमारी मेरी तनीयत से बात हुई थी माशाल्लाह से, तो जो डिसाइड हुआ था ना, वो समझ लिया इससे हमने तकरीबन 180 पूरा कर लिया। क्योंकि जो मेरी आपके साथ सेकंड क्लास तक थी, तो वो जो है हमने यही सोचा था कि जी हदीस वो करेंगे और इस तरह से आके लेके चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर जब आप लोग के सवाल इस तरह से आए ना, तो उस पे फिर मैंने चेंज किया कि नहीं, द मेन थिंग इज टू लेट यू पीपल नो, टू लेट यू पीपल ग्रो। ठीक है। हमने मेन टॉपिक्स उसमें इसलिए कवर किए थे कि ये चीजें वो हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, राइट? तो उसको डील कैसे करें, तो हमें इसलिए अवेयरनेस का, मैंने उस चीज़ को अवेयरनेस में कर दी, क्योंकि देखिए एसेंशियल्स में हमने इस उसका नाम क्या है कोर्स का, मुस्लिमा एसेंशियल्स। ठीक है, तो एसेंशियल में जाने के लिए यू हैव टू हैव अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को जब तक आप जानेंगे नहीं ना, जब तक फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में और उस पे क्या कहते हैं, इसको समझ के करने में बहुत मुश्किल आती है। ठीक है। जो हम कहते हैं ना, दीन के हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज़, उसमें हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, साबित कदमी नहीं आती, फिर उसके बाद और गिल्ट आ जाता है कि यार क्या क्या ईमान की कमी है, ये है वो है, इस तरह से तो फिर शैतान को हम मौका देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं। ठीक है ना, फिर वो और वसवसे डालता है, और हम वो है ना, हमज़े ही व नफ्खी व नफ्सी। तो ये चीजें इस वहां से आती हैं। तो जितना आपको अपने बारे में पता होगा ना कि यार मेरे ट्रिगर्स क्या है, मेरे क्यूज क्या है, मेरी क्या चीज ऐसी है जिससे मुझे काम करना चाहिए, क्या चीज ऐसी है कि जो मुझे इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, इससे मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें आज इंशाल्लाह हम एक और इसका एस्पेक्ट देखेंगे कि पीयर प्रेशर और सेल्फ प्रेशर का। ठीक है ना? तो कोई बात, कोई चीज जो आप लोग शेयर करना चाहें, कोई बात करना चाहें, या आगे बढ़ जाए? ओके, मेरे ख्याल से फिर आगे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं कर। ओके जी। ओके। सो हमने जो है वो बात की थी इस चीज की, ये तो मेरे ख्याल से अब तक तो सबको हिफ्ज हो गया हो। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑनर इज अशरफुल मखलूक। कोई कुछ कह रहा है? आई रियली वुड अप्रिशिएट अगर कोई कुछ कहे। ओके, कुछ नहीं कहे। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो अभी मेरे ख्याल से जिन्होंने ज्वाइन किया, तो बेसिकली मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि आप में से जो अब तक कोई बात हुई है, तो उसमें कोई सवाल है, जैसे लास्ट टाइम पे ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, उसको हमने दोबारा से एक नज़र देख लिया था। तो कोई और सवाल किसी के जहन में कुछ है तो लेट मी नो, ताकि हम उसको कवर करके फिर आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो हम जब तक रिकैप कर रहे हैं, आप लोग अपने चैट में लिख दे अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ है तो। ठीक है ना? तो सबसे पहला ऑनर रोल हमारा क्या मिलता है जी? अशरफुल मखलूकात का। कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर, आई बल्कि वी आर भी नहीं, टेल योरसेल्फ आई एम अ सुपीरियर क्रिएशन ओवर ऑल क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, बिकॉज ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने चूज किया ना, बिइज़्निल्लाह आई एम एन ऑनर्ड क्रिएशन या सुपीरियर क्रिएशन among other creations of Allah.
ठीक है, अशरफुल मखलूकात, नंबर वन। फिर नंबर टू क्या है? उससे हाया रहना कि अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। ठीक है ना? तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल है। अब जब ये चीज हमें समझ में आ जाती है, अब हम आते हैं कि फिर हमने ये डिस्कस किया था कि प्रेशर पॉइंट्स अराउंड यू। तो हमने थ्री टाइप्स ऑफ प्रेशर, पीयर प्रेशर पढ़े थे। एक तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बड़ा अच्छा होता है। ठीक है ना? आपकी जो सोहबत है, सौले है, वो इतनी अच्छी है कि वो आपको लेके जा रहे हैं कि नहीं ये है, आओ ये वाला कोर्स करते हैं, ये वाली टॉक सुनते हैं, तुमने ये चीज सुनी इसकी, ये लेक्चर सुना, ये खुतबा आया था, या ये देखो ये वाली हदीस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरीके से, ओके, तो इस तरीके से जो है हम जो है वो पॉजिटिव पीयर प्रेशर में, और खुद अपना भी पॉजिटिविटी फिर हम इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ, तो फिर हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं, राइट। फिर आते हैं हम जरा सा सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है ना? सेकंड हम इस पे आते हैं कि नेगेटिव पीयर प्रेशर। नेगेटिव पीयर प्रेशर क्या होता है? जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि यू नो नॉट मेकिंग यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आपके ऊपर तनकीद हो रही है, नंबर वन। ठीक है ना? क्रिटिसिज्म इज अ वेरी बिग वो, और वो भी किन चीजों में? जिस जो आपके वैल्यू सिस्टम है, जो आपके वो है, और या फिर इवन बिला वजह भी। ठीक है, सॉरी। इसके बाद जो है आपको वो करने पे या कहने पे या पहनने पे या जिसी तरह जो भी चीज मजबूर किया जाए, या सुनने पे, इवन सुनने पे, कि साइलेंट लिसनर से होते हैं, सुनने पे मजबूर किया जाए जो कि आपके बिलीफ सिस्टम से और आपके वैल्यू सिस्टम से टकरा रहा है। ठीक है ना? एज मुस्लिम्स हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम कहाँ से स्टेम करता है, कहाँ है उसकी रूट्स? कुरान और हदीस में। ठीक है ना? अल्लाह की तरफ से ना, हमारे दीन में, हमारे है ना वो कुरान सुनना, बिल्कुल, बारक अल्लाह बिस्मिल्लाह। तो नेगेटिव पीयर प्रेशर हो गया। अच्छा, सेल्फ पीयर प्रेशर क्या है? सेल्फ पीयर प्रेशर को आज हम थोड़ा सा और भी देखेंगे। इस सेल्फ पीयर प्रेशर में वो है कि जो इर्द गिर्द हो रहा है, जो हमें, लाइक, एक तो होता है ना कि कोई हमें कह रहा है, कोई हमें बुली कर रहा है, कि वो इस तरह से हो कि जिसको जस्ट शट अप कॉल देने के लिए, टू गेट समवन ऑफ आवर बैक्स, वो करने के लिए हमने उसको कहा कि यार चलो, कम से कम ये चुप तो हो जाएगा ना। तो वो हमने वो कर लिया। सेल्फ पीयर प्रेशर वो है कि भाई, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, जो व्हाट आई एम कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग सिर्फ आपका खाना नहीं होता, सिर्फ आपकी डाइट नहीं होती। कंज्यूमिंग जो है ना, वो आपकी आंखों से भी होता है, वो आपके कानों से भी होता है, वो आपके इर्द गिर्द के जो हो रहा है उसके ऑब्जर्वेशन से भी होता है। ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि यार एक ही बंदी है जो अब आए में है, अब और कोई भी नहीं है। अब वो सब मुझे देख रहे हैं, अब वो यू फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है ना? अब मुझे ऐसी ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं चाहिए। अब आपको किसी और जगह की दावत है, आप सबसे पहले आप ये सोचेंगी, यार पता नहीं वहां पे कोई अबाया वाली हो या ना हो, पहला आपका वो क्या होगा, लीव इट। लेकिन इससे फिर आप वो पीछे भी रह सकते हैं। ठीक है ना? तो हैविंग दैट काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि इट डजंट बॉदर मी इफ आई एम द वन, इफ दे आर लुकिंग एट मी, इट्स देयर इश्यूज नॉट माइंड। ठीक है ना? तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से स्टेम करेगा? वो भी आपके बिलीफ सिस्टम से ही करेगा। द मोर यू बिलीव इन दिस कि अल्लाह का इज़न है तो मैं यहाँ पे हूँ, अल्लाह के जो है इज़न है, तो मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान हूँ, तो मुझे अपना काम पूरा करना है। ठीक है ना? तो जी, ये सेल्फ प्रेशर में तो क्या होता है कि इसको जो हमें रोकना होता है ना, ये आपने देख रहे हैं कि तेरा हाथ जो है वो बहुत ज्यादा मोटा सा है बनिस्बत है जो खातून खड़ी हैं। लेकिन वो क्या है? वो दूसरों की जजमेंट, वो दूसरों की लाइक डिसलाइक, कि मेरी तो लाइक है, तुम ऐसे कपड़े बोगे, आजकल तो ब्लैक इन है ना, तो तुम ऑरेंज की पहनी हुई हो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना? एक्सपेक्टेशन और फिर ट्रेंड्स, ये जो, इसके प्रेशर में हम खुद आ रहे हैं। ठीक है ना? कि यार जजमेंट ना हो, कोई मुझे जज ना करे। ठीक है ना? वी आर एक्सपेक्टेड टू बी लाइक दिस। अब सब एक जैसा कर रहे हैं और मैं बिल्कुल अलग करूंगी, तो एक्सपेक्टेशंस तो सबके एक जैसे करने की है ना। यहाँ पे जो ट्रेंड, आजकल आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है? हाफ स्लीव्स का। आजकल ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट कुर्ती का। मैं जो हूँ वो फुल स्लीव्स जो है शर्ट पहन के जा रही हूँ। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमारी एनर्जीज को सक करती है। अभी हम देखते हैं कि एनर्जीज का हमारे सेल्फ से क्या ताल्लुक है। ठीक है ना? तो यहाँ तक कोई सवाल कि इस चीज को रोकने के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा?
इस चीज को रोकने का कॉन्फिडेंस हमारे कहाँ पे स्टेम्ड है? हमारे बिलीफ सिस्टम में, कुरान और सुन्नत से। ठीक है ना? जैसे कि आप लोग सुभान अल्लाह, आप लोगों ने सुना होगा ना कि माशाल्लाह से जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वो है ना कि इस्लाम ने मुझे इज्जत दी है। जब, और ये बात उन्होंने कब कही? जब वो यरूशलेम फतह करके जो है बैतुल मक़दस उन्होंने फतह किया, और वो जब वहां गए तो उनके कपड़ों पे पेवंद लगा हुआ था। तो उनको कहा ऐसा उन्होंने कि आप अच्छे कपड़े वो कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम ने मुझे जो इज्जत दी है वो कपड़ों से और उससे जाहिर नहीं होगी, मेरे इस्लाम से ही जाहिर होगी। तो उनको इतना यकीन था। अब वो कहना कि वो तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे ना, हम तो वो ऐसा ईमान कहाँ से लाए? देखिए वही बात है कि जिस जो ईमान आपके पास है ना, उसी में डिग इन करेंगे। ठीक है ना? उसको अगर आप राइट ऑफ कर देंगे ना, तो फिर वो चीज रखे। अब जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी शर्ट ली, बहुत ही पसंदीदा, आपका उसका उसका डिजाइन पसंद है, कलर पसंद, सब कुछ पसंद है। अब आप इस चक्कर में उसको पहने नहीं कि यार ये खराब हो जाएगी, यार ये खराब हो जाएगी, तो वो तो रखे रखे छोटी हो जाएगी, आपका तो कद बढ़ जाएगा। फिर आप कहेंगे अब ये मुझे आ नहीं रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? तो यू हैव टू लाइक, उसको बरतना पड़ता है, उस ईमान को बार बार आगे लाना पड़ता है। कभी वो वाकई थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये कम, इस वक्त मुझे लगा है कि ये कम हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी दफा उसको वो करेंगे तो उसका उस आपको, आपकी जो प्रैक्टिस से आपका ईमान खुद भी बढ़ता जाएगा। और फिर सब अल्लाह से दुआ करके निकलेंगे। आपको इतनी सारी दुआएं अब तक माशाल्लाह से बताई हैं, आई होप कि आप वो जो है ना, क्योंकि देखिए दुआ बताना, दुआ समझाना एक अलग चीज होती है, और दुआ बस ये दुआ भी आज कर लेंगे। ठीक है? तो दुआ समझाई इसलिए जाती है ताकि आप फिर उसके मायने वाजे हो तो बाकी सही मायनों में वो दिल से निकले। ठीक है? तो जो दुआएं बताई हैं वो दिल से मांगेंगे, वो आपके ईमान को बढ़ाएंगी, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेंगी। ठीक है ना? वो आपको स्टेबिलिटी देंगी, और वो आपको इस्तकामत अता करेंगे इंशाअल्लाह अजीज की, क्योंकि इस्तकामत तो अल्लाह की तरफ से आती है ना, अल्लाह के दीन पे कायम रहेंगे तो अल्लाह की तरफ से इस्तकामत आनी है। ठीक है? कोई सवाल यहाँ तक? क्योंकि अब हम जरा सा सेल्फ पीयर प्रेशर को देखने जा रहे हैं डिटेल में। अच्छा, नेगेटिव पीयर प्रेशर क्या था? कि इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द पीयर्स। ठीक है ना? अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द प्रेशर्स यू आर एनकाउंटरिंग। कोई, सब लोग एक एक अपना प्रेशर जो है, पीयर प्रेशर जो नेगेटिव लेवल पे है, वो सब लिखें, जल्दी जल्दी लिखें, शाबाश। या फिर अगर हम ना काउंट करके बता सकते हैं तो जल्दी से बता दें। बच्चों, लुकिंग लाइक एवरीवन एल्स अराउंड, ओके बिस्मा। और कोई? और सना, आमिना, वलीहा, ओके। तो जब तक और लोग लिखते जब तक हम बिस्मा का जवाब देते हैं, ठीक है? ये भी बहुत वो, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस ना। अच्छा, अब इसके लिए आप ये वाला पॉइंट देखें कि सब जैसे दिखना चाहिए। ठीक है? ये प्रेशर असली एक्चुअल पीपल, जो जिसने जैसे आपसे कहा, और ये बाकी ये वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है, अक्सर हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे सिबलिंग की तरफ से, हमारी अपनी फैमिली की तरफ से आ रहा होता है। ठीक है ना? कि असल में जो है वो लोगों ने कितना कहा है, और हाउ मच इज फ्रॉम द अजम्पशंस ऑफ पियर्स रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। कितना हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार मैं ये ऐसे जाऊंगी तो मुझे ये सुनने को मिलेगा, या इनका रिएक्शन खराब होगा, या फला 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 ये कहेगा। इन डूइंग बिलहक, बिलहक, if someone around us is doing ghiba, oh this is a really really crucial one, सुभान अल्लाह। इसको रोकना जो है ना, वो बहुत हिकमत मांगता है। तो ये जो है ना, या तो देखें अब यहाँ पे हिकमत से काम लिया जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हम सख्ती से कहेंगे ना कि तुम गीबत कर रही हो, तो दूसरा बंदा ऑफेंड हो जाएगा कि हाँ भाई आई बड़ी मुल्लानी। ठीक है मैम, फैमिली प्रेशर जो कहते हैं है कि हमारी फैमिली में यही चलता रहा, आ रहा है, आप तो न्यू हो, टोटली डिफरेंट। ओ, ओके। हाँ तो वही तो। अब ये जो फैमिली प्रेशर है तो उसको कह के ओके, जो कुछ चलता आ रहा है तो उसको भी हम हिकमत से ही देखेंगे। कभी कभार हमें फैमिली को वन बाय वन जो है ना अपना डिलीवर करना पड़ता है। कभी कभार हमें फैमिली को बिठा के एक साथ बात करनी पड़ती है।
ठीक है। सो अब ये जो गीबत, ओ सुभान अल्लाह अजीम, आई एम रियली सॉरी वलीहा, आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था। ओके, आई एम सॉरी, मुझे ये पढ़ना नहीं चाहिए था, मैंने देखा नहीं कि डायरेक्ट मैसेज में। आई एम सॉरी। अच्छा, स्पेशली व्हेन दे आर एल्डरली, ओ हाँ, स्पेशली व्हेन दे आर एल्डरली, ये जो है ना यहाँ पे, अच्छा सबसे वन बाय वन चलते हैं। ऐसा करते हैं, पहले गीबत उठाते हैं। गीबत में आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हम, खासकर बड़ों के साथ तो आप कभी भी डायरेक्ट कह नहीं सकते बदतमीजी होगी, ठीक है ना, अब अदब तो हमने करना है बड़ों का। अब हम यहाँ पे हिकमत से काम लेंगे। तो जिस बंदे की भी वो हो रही हो ना, सबसे पहले तो आप कहेंगे अच्छा, माशाल्लाह से वो बंदा, उसकी कोई एक अच्छी खामी, एक अच्छी खामी कह रही हूँ, एक अच्छी खूबी जो है ना, वो कह रहे माशाल्लाह से उसने ये काम भी बड़ा अच्छा किया था ना, आपको याद है, आपने ही बताया था कि उसने ये कर रहा था माशाल्लाह। और उसके बाद कोशिश करें कि बहुत तेजी से जो है वो टॉपिक मोड़ दें। टॉपिक मोड़ नहीं पा रहे हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक्सक्यूज कर लें, एक्सक्यूज में मैं आती हूँ, ठीक है ना। देखिए, हर जगह हमारी चीज नहीं चलेगी, हर जगह जो है ना हम खड़े होकर कह नहीं सकते। अब अगर मेरी दोस्त कोई बात कर रही है तो मैं उसको डायरेक्ट हो सकती हूँ कि यार नहीं कहो, बहुत आसान है कहना। मेरी बहन बात कर रही, इवन बड़ी बहन भी बात कर रही, तो मैं उनको आराम से रोक सकती हूँ, क्योंकि मेरी उनसे अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब खानदान में हर एक से तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना। अब मेरे अगर बाकी घर के बड़े बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मामू चाचा खाला फूफी वगैरह बात कर रहे हैं, और सबके साथ बात कर रहे हैं, तब भी वो तो फिर इंसल्टिंग हो जाएगा ना। तो कोई खूबी के ऊपर, उसके ऊपर वो डाल दें, रोशनी डाल दें, उसका थोड़ा सा वो मोड़ दे मतलब, और अल्लाह से मदद मांगे। और एक बात हमेशा हमेशा आप लोग सब याद रखिएगा कि जिस का बात करने में अगर आप बीच में अल्लाह को ले आए ना, तो आप यकीन करें उस, वो बात अल्लाह के हाथ में चली जाती है। और ये मैं आपको अपना पर्सनल पर्सनल तरीन एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे उस्ताद ने मुझे ये चीज सिखाई थी कि ब्रिंग अल्लाह इनटू कन्वर्सेशन, एंड आई वाज लाइक, सर हाउ डू यू ब्रिंग अल्लाह इन अ कन्वर्सेशन? तो ही सेड के से ऑल दिस थिंग बी इज़्निल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा अल्फाज का, अब तो इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि मेरे जुमले जो हैं वो उससे जो है ना भरे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से आपने ये बात कही, अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, आपकी दुआ तो आप बड़े हैं, आपकी दुआओं में जो है ना अल्लाह ताला इसकी उनके लिए भी आसानी फरमाएगा। इस तरह से करके बात करें, और आपकी नीयत अल्लाह जानता है। सबसे बड़ी बात ये, आपकी नीयत अल्लाह ताला जानता है, ठीक है ना। आई होप सना हुसैनी, आपका जवाब मैंने दे दिया। अच्छा, अब आते हैं बिस्मा के ऊपर। तो बिस्मा, ये जो ये चीज है ना, इसको आपने पहले ये देखना है कि प्रेशर आपका है या लोगों का है, आप कितना ले पा रही है लोग, और लोग जो लोग आपसे कह रहे हैं, जो आपके करीबी लोग हैं जो आपसे कह रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आप क्या कर सकती हैं कि वन बाय वन सुकून से बैठ के अच्छे टाइम पे उनसे बात कर सकती हैं कि दिस इज बॉदरिंग मी, दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। फिर वो अगर भाई ये है वो है, तो उनसे प्यार से बात करें। जितना ज्यादा आप उनसे प्यार से बात करेंगे ना, देखिए, एक तरह से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, तो एक तरह से जो आपके फैमिली मेंबर इस तरह से कहते हैं ना, वो बेचारे भी एक, आपके ही हक में बेहतर वो कर रहे हैं। हम लोग ने, अ, अगर आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, उनका, अबू नासिर जंगदा, उन्होंने वो सीरा इंटेंसिव का एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने वो किया। उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि जब वो नबूवत का साल पढ़ा रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा करना शुरू किया, नबूवत उनको मिल गई, तो है कि देखें, लोग टर्न नहीं हुए। जो सख्त लोग थे ना, अबू सुफियान हो गया, अबू लहाब हो गया, ये सब हो गए। तो अभी ये सब जब हो गए ना, तो सुभान अल्लाह, आप ये बताएं कि जो और लोग थे, जो आम लोग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द के लोग, वो लोग जो थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत नहीं समझ रहे थे, वो एक तरह से उनसे हमदर्दी कर रहे थे। क्यों?
क्योंकि वो भी उसी कल्चर के आदी थे, वो वही बाप दादा का होते होते आया, फिर एकदम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको वो ट्रस्ट भी करते थे, जिन पे यकीन भी रखते थे। आप वो यही आया था, अगर आप सीरा पढ़े इंशाल्लाह जब, तो उसमें यही लिखते हैं ना कि इतनी सख्त मुखालफत, और उसके बावजूद लोग अमानत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवाने आते थे। तो वो उन पे बिलीव भी कर रहे थे कि हाँ हमारी चीज सेफ भी रहेगी, और फिर इसमें भी बिलीव नहीं जा रहा कि भाई ये चीज जो है ना, ये बंदा सही कह रहा है। तो सुभान अल्लाह, इट्स सच अ यू नो ऑक्सीमोरॉन, कि भाई या तो वो बात गलत है या ये बात गलत है, तो उन्होंने दोनों चीजें अलग अलग कर दी। तो सुभान अल्लाह, यही चीज हमें अपने उन पे भी देखनी होती है, और उनसे इस चीज को समझ के उनसे बात करनी होती है प्यार से। ठीक है। जैसे खासकर अगर आप उनका पढ़ें, अबू तालिब का, कि अबू तालिब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डायलॉग होता था, वो कितनी मोहब्बत भरा होता था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कितने प्यार से समझाते थे, कोई इमोशन बैक नहीं, आखिर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो करते रहे। और उनको दिल को बहुत तकलीफ थी कि वो ईमान ला के नहीं किया उन्होंने। बहुत शदीद तकलीफ थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हालांकि वो खुल के आप उनकी जो है ना सपोर्ट करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन ईमान नहीं। तो यही चीज हमारे घर वालों की है ना, उस चीज को आप एक्नॉलेज करें कि ये अपनी तई, अपने उसमें सोच में मेरी बेहतरी के लिए ही कह रहे हैं, कि मेरे खिलाफ नहीं है। ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो प्यार से जब तक आप बात करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता, तो यकीन करें वो बात उनके दिल में पहुंच जाएगी, और अल्लाह से उनके लिए भी दुआ करें, और उनके साथ बैठ के दुआ किया करें। ठीक है। और ओके। इस चीज को जो है ना, मलीहा, अगर आप मुझसे प्राइवेटली एक कन्वर्सेशन करें, तो मैं आपको ज्यादा आसानी से पूरी बात समझ के फिर मैं आपको उसका मशवरा दे सकती हूँ इंशाल्लाह। आप एक काम कीजिए, आप एडमिन से जो है ना मेरा व्हाट्सएप लेके फिर मुझसे रब्ता कीजिए, ताकि हम इस बात को ज्यादा डिटेल में सुकून से बात कर सके। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बहुत ही पर्सनल लेवल पे बात है, और वाकई ये बहुत तकलीफ देती है। ठीक है। अच्छा। सना, आपके आई होप कि आपका जो है ना आपको बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह लजीज। ठीक है। और बिस्मा, अ, आपने जो है आपकी बात का भी जो है आपको समझ में आया कि ये चीज हम कैसे करेंगे। बारकल्लाह फीक सना। ठीक है। तो पहले हम उनकी ये जो चीज है ना, अजम्पशंस ऑफ पियर्स रिएक्शन, वो भी इसी चीज के खौफ से है कि अज्यूम कर रहे हैं ना कि इतना बुरा आएगा, इतना बुरा आएगा, इतना बुरा आएगा। तो उनको भी जरा सा ना उनकी इस चीज को, खौफ के गुब्बारे को ना जरा सा फुस करें, उसकी हवा निकालें कि लोग इतने बुरे नहीं हैं। ठीक है। जितना हम उनको समझ रहे हैं कि वो तो पता नहीं तलवार लेके खड़े हुए हैं, अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है ना, हद से हद थोड़ी बहुत बात कह देंगे, कह देंगे, मैं सुन लूंगी, दूसरे कान से निकाल दूंगी। ठीक है ना, इसमें परेशानी की बात नहीं। तो सारा मसला ये होता है कि जब हम अज्यूम करके जाते हैं ना, ये अजम्पशन से होता क्या है, बड़े मजे की बात है ये, कि हम जब, जो खासकर खवातीन, देखिए खवातीन का ये होता है कि वो सोचते हैं ज्यादा इमोशनल ब्रेन साइड से। ठीक है। लॉजिकल ब्रेन साइड से भी सोचती है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि इलॉजिकल होती है, अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन हम जो एसोसिएट करते हैं ना, वो एसोसिएशन होती है इमोशनल। जैसे कि आप लोग की जो कोई अपना बेहतरीन याद निकालें। अब हम जैसे, अगर मैं कहूंगी ना कि मेरी भांजी की बर्थडे, मेरी भांजी कब पैदा हुई थी, अब जब मैं अपनी भांजी के बारे में सोचूंगी, मेरी डेट, वो डेट अगर भले मुझे याद ना हो, लेकिन जब मैं ये सोचूंगी कि मेरी भांजी कब पैदा हुई थी, तो आई वुड ऑलवेज स्माइल, बिकॉज आई रिलेट टू द इमोशनल साइड ऑफ इट, कि मैं कितनी खुश थी, कितनी छोटी सी क्यूट सी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पे हम सब बहन भाई लड़ते थे कि किसकी बारी है गोद में लेने की, सब कुछ ना। तो एक लम्हे के लिए बर्थडे एग्जैक्ट वो भूल जाता है कि मुझे इसकी डेट याद करनी क्यों थी, मैं सारी इमोशनल साइड पे चली जाऊंगी। ठीक है ना। तो सुभान अल्लाह, हम लोग जब मेमोरीज को एसोसिएट करते हैं ना, तो वो इमोशनल लेवल पे करते हैं। ठीक है। तो वही बात ना कि काफी लंबी चौड़ी वो है, उसको दरिया में को कूजे में बंद कर रहे हैं हम, इस पूरे इमोशनल रेगुलेशन को। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप ऑलरेडी एक तरह से, आपका एक इमोशन ट्रिगर है कि वो बंदा मुझे इस तरीके से ये बात कहेगा, अब आप ऑलरेडी जो है ना 50 पे पहुंच चुके हैं।
ठीक है, और अभी वो इवेंट हुआ भी नहीं है, लेकिन आप 50% ट्रिगर्ड है। अब वो बंदा अगर बात जो है वो कह रहा है 20% वाली, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए था कि उसने 20% की बात की, आपने 20% की बात सुनी, आप 20% आपने थोड़ी देर में, हाँ यार अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर में आपने उसको डील कर लिया एंड यू वेंट ऑन। लेकिन अब आप 50% रेडी होके गए, उसने 20% की बात की, तो आप तो 70% पे आ गए ना। 70% पे डील करना आसान था या 20% पे डील करना आसान था? समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? तो आपका जो, अब वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब वही बात है, अगर आप उसको जवाब देने में खड़े हो जाएंगे तो वही बात, वो तो ये सोचेगा यार मैंने बहुत छोटी बात की थी। लेकिन क्योंकि ये देखो, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे, वो भी फिर 50% से ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा, तो बात बढ़ गई ना। समझ रहे हैं? तो ये अजम्पशंस जो है ना, हमको बहुत नीचे गिरा देते। लोग बातें करेंगे, ठीक है, लोग बातें करेंगे, इसको हम डील कैसे करें? इसको हम डील ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो ये सोचें कि फैक्ट क्या है। अल्लाह ने लोगों को जबान दी है तो लोग तो जबान हिलाएंगे। अल्लाह ने लोगों को जबान नहीं दी होती तो लोग जबान नहीं हिलाते। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमर योर सेल्फ। लोग बातें करेंगे। अच्छा जी, अब लोगों ने तो बातें कर ली, अब क्या करें? अब ये करना है कि सांस ले, कि मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ, मैं जो काम अल्लाह के लिए कर रही हूँ तो उसकी ताकत मुझे अल्लाह ही देगा। तो वो रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स में चला जाएगा। और हमने इसलिए शुरू में बात की थी ना, पिछले 2 लेक्चर में हमने सिचुएशन मॉडिफिकेशन की बात की थी, तो यही चीज हमें सिचुएशन मॉडिफिकेशन अपने घर वालों के साथ भी करनी होती है। ठीक है? समझ में आया बिस्मा इंशाल्लाह? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेल्फ प्रेशर पे। बारकल्लाह बिस्मा। तो स्ट्रेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेस कौन से एरिया ऑफ लाइफ में। ठीक है? अगर सिर्फ एकेडमिक में है, आपके पर्सनल उसमें है, क्या कहते हैं कि उसने ये पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया, कंपैरिजन लेवल पे है, या फिर आपके इसमें है कि ट्रेंड्स फॉलो करने में है कि यार ये क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती, ये क्यों हो रहा है, तो यू हैव टू फॉलो द रूट। रूट कॉज क्या है? ठीक है ना? और फिर दूसरा सवाल अपने आप से पूछना होता है कि व्हाट वैल्यूज एंड बिलीव्स आर एट कॉन्फ्लिक्ट विद द स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेसर है उसमें ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यूज एंड बिलीव्स। अब हम स्ट्रेसर को लेके ना स्ट्रेसर को ही पीटते रहते हैं, वो कहते हैं ना, डोंट बीट अ डेड हॉर्स विद अ स्टिक। तो हम बेचारे गरीब मरे हुए घोड़े को मार रहे हैं, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, तो वो सॉल्व थोड़ी होगी भाई वो स्ट्रेस से। ठीक है? लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, ये स्ट्रेसर आया है, ये पहनना चाहिए, तो मेरे कौन सा वैल्यू सिस्टम है? ठीक है ना? वैल्यू सिस्टम मेरा ये है कि ये हया का है। ठीक है? या फिर ये कि चलो ठीक है, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट स्लीव्स पहना, बस ये है कि यार ये वाला जो है ना फैशन इन है, वो बेहुदा भी नहीं है, तो ये तुम क्यों नहीं कर रही हो? तो आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि मुझे पसंद नहीं है। ठीक है? अब जैसे होता है ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या लफ्ज होता है, एक होता है वो जो शीशे का काम होता है, राइट? वो बड़े बड़े लाइक शीशे लगे हुए होते हैं, वो कढ़ाई के अंदर छोटे छोटे छोटे, सॉरी, वो चमकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट पर्सनल लेवल में मुझे वो अजीब से लगते हैं, क्योंकि एकदम से जो है ना वो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो सामने वाले के मुंह पे लाइट पड़ रही होती है, छोटी 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 फूल वाली लाइट पड़ी है, मैं जिस बंदे से बात कर रही हूँ खड़े होकर, उसके मुंह पे जो है ना फूल बने हुए आ रहे हैं। तो इट रियली, यू नो, ये मुझे बहुत तंग करती है कि यार मैं इससे बात कर रही हूँ और इसके मुंह पे डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है ना? तो ये आई डोंट, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहुदा है या वो मैं पहन नहीं सकती हूँ, या वो बस इट्स इट्स अ पर्सनल चॉइस कि यार मेरे मुझे इस चीज ये तंग करती है, मैं इसलिए मैं नहीं पहनती। मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं पहनती। तो इसमें स्ट्रेस लेने की क्या बात है? अब कोई अगर मुझसे इस बात पे लड़ने खड़ा हो जाए कि यार तुम ये वाली कढ़ाई नहीं पहन रही हो, तुम ये नहीं पहन रही हो, तुम वो नहीं पहन रही हो, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है इसको जवाब देना। ठीक है ना? फिर इसी तरीके से अबाए कढ़ाई वाले होते हैं, या बहुत बड़े बड़े डिजाइन वाले होते हैं, उससे मुझे उलझन होती है। ठीक है? क्यों? एक तो वो वैल्यू सिस्टम से भी वो होता है कि वो एक तरह से आपने जीनत इख्तियार कर ली ना, आप प्रोमिनेंट हो रहे हैं। दूसरा ये कि आपका एक पर्सनल फैशन सेंस होता है, वो नहीं पसंद आ रहा होता। ठीक है? आपका पर्सनल फैशन सेंस क्या है? एक होता है ना बहुत बड़े बड़े, कुछ होते हैं, कुछ खवातीन होती है जो बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनती हैं, कुछ खवातीन होती है बहुत छोटे डिजाइन पसंद करती हैं। एवरीबडी हैव देयर ओन पर्सनल चॉइसेस ना।
वो चूड़ियों में से जो झुमके लटके हुए होते हैं वो भी पहना जाते हैं, और सिंपल चूड़ियां भी पहनी जाती हैं, कांच की चूड़ियां भी पहनते हैं सिंपल। ठीक है ना। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आपको पहले ये देखना है कि जो स्ट्रेसर आया है वो आपके वैल्यू सिस्टम से टक्कर खा रहा है या बिलीफ से टक्कर खा रहा है। वैल्यू सिस्टम से टक्कर खा रहा है तब तो आपको उसको शट डाउन करना है, क्योंकि देखें आपका वैल्यू सिस्टम कहाँ से स्टेम किया है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बात खत्म हो गई। ठीक है ना। अब अगर बिलीफ सिस्टम जो आप बिलीव करते हैं कि भाई ये मुझे सूट नहीं करता, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार डार्क ब्लू लिपस्टिक लगा लो, क्यों? मतलब अगर मैंने ब्लू शर्ट पहनी है, ब्लू कपड़े पहने हैं, तो मैं ब्लू लिपस्टिक तो ना लगाऊं ना। ठीक है। लेकिन लगाते हैं, फैशन में है, ब्लू लिपस्टिक मिलती है, अवेलेबल है। ठीक है ना। तो भाई लगाने वाले लगाते हैं जो अच्छा वो अच्छे भी लग रहे होते हैं। तो सिंपल इस है कि मुझे नहीं पसंद तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब पे फतवे जावे करना शुरू कर दूं। ठीक है। कुछ चीजें ना छोड़ भी देनी चाहिए। ठीक है। तो सिर्फ अपने ऊपर जो स्ट्रेस है ना, तो वही बात है कि क्योंकि आप पलट के ये कह सकते कि देखें, आई रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, I am not imposing my opinion on you, and I seriously, expect that you won't do that either. जज़ाकल्लाह खैर। बस ये आपका जुमला याद कर लें कि देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बट आई रिस्पेक्ट यू। हमेशा एक आदमी को वैलिडेट देखें, जो आदमी आप वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रेफरेंसेस, यस डेफिनेटली सना। और ये बात कभी कभार ना बतानी चाहिए, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे बहस होना शुरू हो ना, सबसे पहले तो यही बात करें कि देखें, आई रिस्पेक्ट यू, आई रियली डू रिस्पेक्ट यू। ठीक है ना। तो फिर क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका ओपिनियन डिफरेंट है मुझसे। ठीक है ना। आई रिस्पेक्ट यू, सो आई होप दैट यू रिस्पेक्ट मी। ठीक है। और फिर आखिरी चीज क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड विच बाउंड्री ऑफ योर्स इज वायोलेटेड, एक्सप्लॉइटेड या डिसरिस्पेक्टेड और अनमेट। ये अच्छा, पहले मुझे जल्दी जल्दी से बताएं, ये एक दो तीन चार, ये चार जो वर्ब्स लिखे में, ये सारे इसका एक ही मतलब है या अलग अलग मतलब है? हम्म। बाउंड्रीज पे अभी हम आते हैं, लेकिन जल्दी से पहले मुझे ये बताएं। कोई है? डिफरेंट मीनिंग्स, ओके, बारकल्ला। ठीक है। वॉयलेटेड का मतलब क्या हो रहा है कि जानते बूझते, पता है ये चीज मुझे तंग करती है, इसके बावजूद अब अगर कोई आके एकदम से जो है ना मेरा मोबाइल उठा के देखना शुरू कर दे, मुझे बहुत कोफ्त होगी। सीरियसली। मैं अपने मोबाइल पे पासवर्ड नहीं लगाती, लेकिन आई डोंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आए और मेरा मोबाइल उठाएं और जो है ना वो मेरे गैलरी में घुस के मेरी पिक्चर्स देखें। ठीक है ना। एक्सप्लॉइटेड क्या है कि यार आई नो कि आप मेरे लिए काम कर देते हो, तो आप ही मेरे ये वाला काम करेंगी हमेशा हमेशा हमेशा। दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है। बर्तन अगर अम्मी उठाती हैं खाने के, तो अम्मी ही उठाएंगी खाने के बर्तन। ठीक है। धोती अगर अम्मी है रात को, तो अम्मी ही धोएंगी बर्तन। ठीक है। अम्मी ही खाना पकाएंगी। दैट इज एक्सप्लॉइटेशन ना। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप तो आप अम्मी की मदद भी करते हैं, ये नहीं कि मैंने सुबह नाश्ते के भी धोए थे। देख रहे हैं कि वो बंदा थका हुआ है तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एक काम करने वाला बंदा तो उस बेचारे पर सारों का काम लाद दे। ठीक है। डिसरिस्पेक्टेड क्या है? डिसरिस्पेक्टेड भाई की बहस। तो तुम्हें ये क्या मसला है अगर मैंने ये कर दिया तो? है कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? कौन सी तुम्हारी प्राइवेट थी फोटोज, ये आम सी तस्वीरें हैं तुम्हारी। ठीक है। फेसबुक का वो मैंने खोला था तो क्या हो गया? ठीक है। तो ये डिसरिस्पेक्ट है। और अनमेट क्या है कि अनमेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि आप खुद चाहते हैं लेकिन आप इन तीनों चीजों के मुजरिम में। ठीक है। किसी और ये अनमेट में हमेशा होता है पीपल प्लीजर्स के साथ, जो अपने ऊपर दूसरों को वो करते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज खुद ही बेचारे उसकी ना बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट योर बाउंड्रीज। ठीक है। और बाउंड्रीज कौन सी होती हैं? पांच किस्म की मेन बाउंड्रीज, बहुत सारी होती है लेकिन ये पांच मेन होती हैं। इमोशनल बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है। बाउंड्रीज अराउंड द इनअप्रोप्रिएट टॉपिक्स, इमोशनल डंपिंग एंड डिसमिसिंग इमोशंस। ये आपके यानी कि यार इतनी सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, यार ओ गॉड तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? ठीक है ना। तो ये सब चीजें डिसमिसिंग में आता है।
फिर मटेरियल, जैसे मैंने बात की कि जो चीजें आपकी पोजेशन है, हाउ एंड व्हाई एंड हु इज गोइंग टू यूज देम। टाइम एंड एनर्जी देखें, ये इसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि ये बहुत क्रूशल है। मेंटल क्या है? फ्रीडम टू हैव योर ओन थॉट्स। ये जो चीज है ना कि आई हैव ये, हाँ ऐसा ही होता है, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा नहीं करते, ओके फाइन, आई रिस्पेक्ट योर डिफरेंस, बट दिस इज माई वे, ठीक है ना। और फिजिकल, और ठीक है ना, फिजिकल तो आप सब समझ ही गए होंगे। अब आते हैं जरा टाइम एंड एनर्जी पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है। अब अगर सिद्रा जो है, सिद्रा टीचर का आपका जो है वो होने वाला है शुरू 45 पे, और मैं ले लूं 55 तक टाइम, तो क्या ये वॉयलेशन है? वॉयलेशन है या एक्सप्लॉइटेशन है? क्योंकि सिद्रा मुझे कुछ कहेंगी नहीं, शी इज सो स्वीट माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो अपनी कोई क्रूशियल चीज कम करेंगी, ठीक है, या फिर वो आगे जाके किसी उनका टाइम में से 10 मिनट लेंगी, ठीक है, तो वो अपने पास से कोई क्रूशियल चीज कम करेंगी, ठीक है, तो नुकसान किसका होगा? आप लोगों का। तो ये अमानत में खयानत होगी, ठीक है ना। तो हर एक आदमी का अपना टाइम है और एनर्जी लेवल्स हैं। यू कैन नॉट हैव टॉप लेवल एनर्जी एट ऑल टाइम्स। तो इसलिए दूसरे आदमी को कमिट करते हुए या इवन अपने आप को किसी चीज के लिए कमिट करते हुए हमेशा सोचें कि कैन आई पुल दिस ऑफ। इसमें हम अगले सेशन में बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इफ यू इस चीज को अगर आप समझ लेना टाइम एंड एनर्जी, तो आपको सूर्य असर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत रिश्ता है टाइम एंड एनर्जी बाउंड्री का सूर्य असर से, ठीक है। हम इसको अगले उसमें डिटेल में देखते हैं, लेकिन ये होप आपको 5 बाउंड्री समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। और आखिरी चीज क्या है? द 5x5 रूल फॉर सेल्फ प्रेशर प्रेजर्वेशन। कि जब आपके जहन में बहुत सारा वो हो ना कि ये कह देगा, वो कह देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इफ समथिंग वोंट मैटर इन 5 years, डोंट वेस्ट मोर देन 5 minutes वरिंग अबाउट इट। 5 मिनट तक उसको सोचे नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचे कि अगर मुझे ये वो फला कह दे, कि उसने मुझे कह दिया कि हाँ जी आ गई मुलानी, 5 साल बाद क्या मुझे ये बात याद रहनी है? नहीं रहने, तो मैं उसके बारे में 5 मिनट नहीं सोचूं, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निक्स, ये वाकई, और ये आपकी हर किस्म की चीज में बहुत हेल्प करता है टू टू रीफोकस योर अटेंशन, ठीक है ना, जो आपको फोकस करने में मदद करता है आगे बढ़ने में, ठीक है, क्योंकि हम लेके वही बात है ना, उस गरीब मरे हुए घोड़े को पीटते रहेंगे, सही है। और आखिरी चीज हमेशा की तरह, अच्छा आखिरी चीज करने से पहले, ये बस 2 मिनट हैं, मुझे जल्दी से ये बताएं कि कोई सवाल, मैंने बहुत तेज लगता है, मुझे लगता है कभी कभी मेरी पेस बहुत जल्दी तेज हो जाती है। कोई सवाल, कोई चीज जहन में है? प्यारे बच्चों, माइक खोल के बता दो। कोई नहीं बता रहा, तो हम दुआ की तरफ बढ़े फिर। माशाल्लाह, इतना लंबा मैसेज, ओके। प्लीज कैन यू रिप्लाई हाउ, ओके, ओ सॉरी, ये डायरेक्ट मैसेज, ओके सॉरी, समझ में आ गई मैम जी, नो मैम, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग क्लियर, सेटिंग, ओके। हाय हाय, सना हुसैनी क्या दुखती रख पे हाथ रखती है। लेकिन कोर बाउंड्रीज पार्ट ऑफ द लेक्चर। बिस्मा इंशाल्लाह अजीज, एक तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप दोबारा इस पे गो थ्रू कर सकते हैं, और इसको हम कल दोबारा डिटेल में देख लेंगे, सॉरी। और बल्कि आप लोग का एक होमवर्क भी है इंशाल्लाह, कि इस चीज को जब आप दोबारा सुन के ना, जब आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप इस चीज को सुन के अपनी इन 5 बाउंड्रीज को लिखें, कि एंड सी के हाउ दे आर मेट। वो जो 4 वर्ब्स है ना इसके, कहा गया, ये वॉयलेटेड, एक्सप्लॉइटेड, डिसरिस्पेक्टेड और अनमेट रिगार्डिंग टू पीयर प्रेशर एंड सेल्फ प्रेशर। ये आप लोगों का होमवर्क है, याद रहेगा। आप लोगों को अपनी ये 5 बाउंड्रीज लिखनी है, ठीक है, इमोशनल, मटेरियल, टाइम, एनर्जी, मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है। और उसको ये चेक करना है कि वो किस तरीके से वॉयलेट होती है, किस तरीके से एक्सप्लॉइट होती है, किस तरीके से जो है वो डिसरिस्पेक्ट हुई है, और किस तरीके से वो अनमेट रही है, ठीक है। चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो आपकी खुद की तरफ से हो, चाहे वो आपके उसकी तरफ से हो, दूसरों की तरफ से, ठीक है। ओके, तो अब हम दुआ कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आज की दुआ है सूरतुल फातिहा।
तो आज साथ पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आज आपको सूरह फातिहा की दुआ क्यों दी गई है? सिर्फ इसलिए कि आपकी जो स्टेम है, जो आपकी रूट्स है, वो यहाँ से निकल रही हैं। कुछ भी है, सारी तारीफ आपका रब कौन है, तमाम जहानों का रब, जो भी आपको प्रेशर में डाला, जो आपके खिलाफ जा रहा है, जो आपके साथ ऐसी बात कर रहे हैं, बहरहाल उनका रब भी अल्लाह है, उनसे भी दुआ करें। और अल्लाह रहम करने वाला रहमान और रहीम है। और ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसका एक हिसाब होगा। मालिक यौमिद्दीन। इसलिए आप अपने एफर्ट्स में पीछे मत हटें। ये का नाबुदु पे, ये का नस्तईन पे यकीन रखें कि अपनी एफर्ट फुल करते रहें। नस्तईन इंशाल्लाह हम अपनी इबादत को फुल रखें, नस्तईन अल्लाह की तरफ से आएगी। ठीक है। और सिराते मुस्तकीम को ना भूलें। सिराते मुस्तकीम क्यों? क्योंकि वो नेमत वालों का जो है वो रास्ता है। और नेमत वाले क्यों हैं आप? क्योंकि आप ऑनर्ड क्रिएशन से। आपको अल्लाह आराम से कुत्ता बिल्ली बना सकता था ना, बकरा, गाय, भैंस। ठीक है। उनका भी एक जो है एक पर्पस है, लेकिन अल्लाह ने आपको ऑनर्ड क्रिएशंस में से बनाया है। तो आप बहुत नेमत किए गए हैं आप। ठीक है। और आपको उस चीज से बचाया कि गैर मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। ठीक है। तो मैंने 2 मिनट ऊपर ले लिए हैं, तो हम दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काइंडली अपने सवालात इस तरह के जो है ना, वो ग्रुप में प्लीज पोस्ट कर दिया करें, ताकि मुझ तक पहुंच जाएं। ठीक है। और अगर ज्यादा इशू है तो प्लीज मुझे ये चीज जो है उनसे, आप एडमिन से मेरा नंबर लेके मुझे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व